देश बहुत आगे पहुंच गया है, हर रोज देश तरक्की कर रहा है और ये सब कुछ संभव कैसे हो पा रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदौलत ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। आपको निश्चित तौर पर और भी बहुत से ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया में बैठे अनऑफिशियल प्रवक्ता मिल जाएंगे जो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कुछ इसी अंदाज में करते हैं, कुछ इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। लेकिन असलियत जब बाहर आती है तो इन सबकी जुबानें सिल जाती है। कहाँ दुबक कर बैठते हैं पता नहीं चलता। इस बार भी शायद इनकी जुबानें सिल गई हो या ये बिल में जाकर छिप गए हों, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है और वर्तमान सरकार के कामकाज की पोल खोल दी है, इनके कामकाज के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इस खबर में पूरा मामला क्या है, ये नया खुलासा क्या है, बताऊंगी आपको दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महंगाई होगी तो हम महंगा सामान खरीद लेंगे। महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी सब्जियां, महंगे डेयरी प्रोडक्ट, सब कुछ महंगा, सब कुछ महंगा। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, हमें तो मोदी जी की सरकार चाहिए, भले ही सामान महंगा क्यों ना खरीदना पड़े। मगर वहीं जो लोग महंगा सामान नहीं खरीद पाते, उनकी हालत कितनी खराब हो चुकी है और उनकी वजह से अब पूरा ओवरऑल कितना खराब मामला हो गया, सुन लीजिए। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत जो है वो जीडीपी की तुलना में 2022-23 में घटकर 50 साल के निचले स्तर 5.1% पर लुढ़क गई है। रुपए में ये बचत 13.77 लाख करोड़ है। आरबीआई आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में परिवारों की वित्तीय बचत 7.2% थी या 16.96 लाख करोड़ आप कह सकते हैं। कोरोना के दौरान 2020 या 21 में ये 11.5% यानी 22.8 लाख करोड़ थी और 2019-20 में 8.1% पर अब ये 5.1 पर पहुंच गई है। अब सोचिए एक ऐसा विकास है कि लोगों के पास बचाने के लिए पैसा नहीं है। अमर उजाला की खबर का कहना है दोस्तों कि आंकड़े बताते हैं कि इस पूरी अवधि में भारतीय परिवारों पर वित्तीय देनदारियों का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2022-23 में परिवारों की वित्तीय देनदारियां जीडीपी की तुलना में बढ़कर 5.8% पर पहुंच गई, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 3.8% रहा था। इसका मतलब ये है कि खपत का कुछ हिस्सा कर्ज के जरिए पूरा किया जा रहा है, यानी कर्ज ले रहे हैं लोग और फिर काम कर रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने आगे एक और बात का खुलासा किया है, जरा वो भी सुन लीजिए। बैंकों की हालत। आरबीआई के मुताबिक 2022-23 में वाणिज्यिक बैंकों की उधारी में सालाना आधार पर 54% की बढ़त दर्ज की गई है, यानी लोग लोन ज्यादा ले रहे हैं। इस अवधि में जीडीपी की तुलना में लोगों की वित्तीय संपत्ति 10.9% रही। 2021-22 में ये 11% से ज्यादा रही। आंकड़ों की बात की जाए तो निजी खर्च से ज्यादा वृद्धि को मिलने वाला जो समर्थन है अनुमान से कमजोर हो सकता है, भले ही निजी पूंजीगत खर्च जो है उसमें देरी होती दिख रही हो। इसलिए रणविजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया, पत्रकार रणविजय सिंह ने ट्वीट किया। दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर एक ट्वीट वो करते हैं जहां वो लिखते हैं कि एक अच्छी खबर, भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत जीडीपी की तुलना में 50 साल के निचले स्तर पर आ गई। ज्यादा आंकड़ेबाजी नहीं करूंगा, बस इतना समझें कि आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि लोग बचत कम कर पा रहे हैं, जो बचत थी उसे भी तोड़कर खर्च कर रहे हैं, यानी लोगों के पास काम नहीं है। और जिन लोगों के पास काम है उन लोगों को टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही, टाइम पर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कर्ज लेने के लिए मजबूर है। लोगों से कर्ज लें या क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक से कर्ज लें, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और बैंकों पर लोन का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोग बैंक से अथाह लोन ले रहे हैं। कर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है लोगों पर, क्योंकि लोगों के पास बचत करने के लिए कोई इसका ऑप्शन नहीं है दोस्तों। लोग पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। सोचिए ये हालत हो गई है देश की, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है हमारी अर्थव्यवस्था, यही सारी बातें तो करते आए हैं। इकोनॉमिकल हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर बता दिए गए हैं। हमारा देश पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और हालात ऐसे कि लोग पैसा नहीं बचा पा रहे।
क्योंकि महंगाई इतनी है, सब कुछ तो महंगा कर दिए महाराज, अब क्या बाकी रह गया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि महंगा करने के बाद संसद में इतनी बड़ी बड़ी फेंकी जाती है कि लपेटना मुश्किल हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी फेंकी जाती है। और कौन फेंकता है उसमें वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि एक ही शख्स इसमें माहिर है दोस्तों। अब मैं नाम नहीं लूँगी, बताऊँगी नहीं, जनता को तो इशारा काफ़ी है, जनता जनार्दन है, वो तो सब कुछ जानती है, हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़कीरी का नया उदाहरण है, ऐसी फ़कीरी जहाँ पर आप समझिए कि करोड़ों रुपए कन्वेंशन सेंटर पर खर्च कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करोड़ों रुपए का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाता है। उससे पहले भारत मंडपम करोड़ों रुपए में बनाया जाता है, लेकिन फिर एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाता है, वो भी कई करोड़ रुपए, लगभग 27,000 करोड़ रुपए की लागत से, ऐसा पता चलता है। और दूसरी तरफ लोगों के पास बचाने के लिए पैसा नहीं है। लोग कहाँ से अपना घर चला रहे हैं ये तो शायद वही जानते होंगे। बैंकों से जो लोन ले रहे हैं वो लोग कौन है, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। और ये आंकड़े कोई फर्जी नहीं हो सकते हैं, आरबीआई के आंकड़े हैं, तो इसे झुटलाया तो नहीं जा सकता। मंथन करना जरूरी है कि नहीं है दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।